चलिए देख लेते हैं सोमवार के दिन भोलेनाथ के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहेंगे। तो सबसे पहले हम संदेश लेंगे शिव पुराण से। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्म मृक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहला वर्ड मेरे को देखा संपन्न। तो आप लोग बहुत ज़्यादा संपन्न होने वाले हैं और आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का वास होने वाला है। वैकुंठ धाम के जो आशीर्वाद हैं आप तक पहुंचने वाले हैं। लक्ष्मी स्वरूपा माँ वैकुंठ से आपको आशीर्वाद देने वाली हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। राधा रानी आपको आशीर्वाद देने वाली हैं। संकट आपके टलने वाले हैं। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं। कुछ आपकी लाइफ में शुभ और अद्भुत होने वाला है और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं श्री विष्णु की कृपा है, महादेव की कृपा है। आपके पितरों की जो भी ख्वाहिशें हैं आप पूरी करने वाले हैं, तो आपको पितृ का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। और क्या मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है मेरे को चैनल कराइए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट आई है, तो डेफिनेटली वृषभ राशि के लिए कुछ बेहतरीन होने वाला है। और भी राशियों के लिए यहाँ पे संदेश है, सब राशियों के लिए हैं। तो वृषभ राशि के लिए स्पेसिफिकली किसी का योग बन रहा है कि उनकी शादी हो जाएगी वृषभ राशि वालों की। वैसे तो ये रीडिंग सबके लिए है, जैसे जैसे मेरे को चैनल हो रहा है। आपकी लाइफ में दिव्य भाव उत्पन्न होने वाला है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं और कहीं ना कहीं कोई मंत्र सिद्ध हो चुका है आपका। आपकी लाइफ में भगवान महेश्वर महादेव की कृपा है। आपकी लाइफ में भगवान शंकर के लिए भी एक शोभाशाली गृह का निर्माण, मतलब कि आपको अपने घर में भगवान शंकर का जो मंदिर है उसकी साफ़ सफाई करनी है या उसका निर्माण करना है और उनकी बहुत भली भांति पूजा पाठ करनी है। तभी आपकी लाइफ में दिव्य और अद्भुत और उत्तम और सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य धन संपदा आएगी। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अपना मंदिर ईशान कोण में रखना है। और क्या मैसेजेस हैं। कहीं ना कहीं अब आपका जो पुरुष तत्व है और जो वायु तत्व है वो बैलेंस में आने वाला है, जिसके कारण कोई भी किसी को यहाँ पे सांस से रिलेटेड कोई तकलीफ थी, चेस्ट में कोई इशू था, भारीपन लगता था, वो दूर होने वाला है। अग्नि तत्व आपका बैलेंस में आ रहा है। आप लोग को कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब स्नान और जप करने की ज़रूरत है ताकि आप परमेश्वर शिव का पूजन करके आपको बहुत जल्द शुभ फल प्राप्त हो सके। आपकी लाइफ में कुछ आपको उत्तम रीति से कुछ चीज़ों का पालन करना है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो धन का बंटवारा हो रहा है उसमें से आपको आज्ञा अनुसार, भगवान की आज्ञा अनुसार आपको धन लाभ भी हो सकता है। ये भी चैनल हुआ। महाकाल के सुंदर मंदिर में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, उज्जैन।
वस्त्र का दान करना है आपको अपने पितरों का तर्पण करने के लिए। गरीब लोगों को आप वस्त्र दान कीजिए। किसी की व्याधि दूर होने वाली है, किसी की बीमारी दूर करने वाले हैं भोलेनाथ, और आपको जीवन युक्त बनाने वाले हैं। कुछ दान करने की ज़रूरत है, व्रत रखने की ज़रूरत है। विधि विधान से तीर्थ यात्रा आने वाले, मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 3 महीने में आप कर पाएंगे। दान पुण्य यज्ञ कराने की ज़रूरत है डेफिनेटली। यहाँ पे मेरे को चैनल हुआ, यहाँ पे लिखा भी है। और देखते हैं क्या चैनल हो रहा है आपके लिए। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उससे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपके घर में आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या बहुत अशांति है, तो आपको अपने घर में पारद शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग घर में स्थापित करना है और उसकी नियमित रूप से पूजा पाठ करनी है। तभी आपके घर में सही सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, धन दौलत और शांति का आगमन होगा और क्लैरिटी आएगी। जो लोग निर्धन है वो लोग पार्थ शिवलिंग का पूजन करके उनके घर में धन आ जाएगा। और जो लोग दुखी हैं, विलाप में हैं, कोई यहाँ पे किसी को याद करके विलाप में है, दुख में है, तो उनके पर्सन उनके तरफ आ जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको भोलेनाथ पे रुद्र अभिषेक कराने की ज़रूरत है। रुद्र अभिषेक किसी पंडित से संकल्प करा के, ऐसा भी मेरे को चैनल हो रहा है, तो रोग व्याधि सारी आपकी समाप्त हो जाएगी। घर में कलह कलेश, तंत्र बाधा हटेगी। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि अब भगवान शिव का डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होने वाला है शक्ति विद्या के माध्यम से, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जो भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं उसकी जो शक्ति विद्या है वो अब बढ़ रही है। और आपके जितने भी जो सबसे विलक्षण हैं, जो सबसे मतलब अलग हैं, वैसी शक्ति विद्या से आपको परमेश्वर शिव की साक्षात्कार भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आप उनका पंचाक्षर मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपको मोह के बंधनों से मुक्ति मिलने वाली है। और क्या चैनल आप कराना चाहते हैं भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, आप दुख में रहते हैं तो भगवान पूछ रहे हैं कि सहयोग मिलने वाला है, दुख में मत रहिए। भगवान ने आपकी व्यवस्था की है, यहाँ पे लिखा है व्यवस्था की है, तो क्यों दुखी हो, ऐसे पूछ रहे हैं। आगे अच्छा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप जगत के कारण से छूट करके आपका जो अवचेतन दिमाग है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो सुख दुख से परे होके स्टेबल होने वाला है। यहाँ पे लिखा है जगत का कारण नहीं हो सकता। पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करना है, साफ भोलेनाथ ने बोला है। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से आपको रीड करा दूँ, आपके लिए मैसेज आया है। पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करना है, वह अवश्य है, तभी संसार पाश से छुटकारा पा सकोगे। तभी ये जो संसार की चीज़ें हैं, 3D वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, जिसमें दुख सुख, व्याधि, क्रोध, लोभ, लोग भागे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर में परेशान, मैरिज में परेशान, बच्चों से परेशान, आगे की चिंता परेशान, तो तभी आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा पाओगे जब आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे, वो है ओम नमः शिवाय। तो ये कुछ मैसेजेस थे। किसी को योग करने की ज़रूरत है तो उनका वेट लॉस हो सकता है और आपका शरीर बहुत ज़्यादा सुडौल और सुंदर हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। तो योग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, सांस की प्रणाली उससे आपकी खुलेगी और आपको एक
निर्वृत्त काल का आभास होगा। निर्वृत्त काल का आभास होने का मतलब होता है कि आपको टाइमलेसनेस फील होगी और आपको ऐसा लगेगा कि समय रुक सा गया है एंड आपके अंदर एक डिवाइन ऊर्जा वास करेगी। अनुलोम विलोम कीजिए घर अपनी बालकनी पे बैठ के। और क्या चैनल कराना चाहते हैं भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। किसी की लाइफ में यहाँ पे कोई गुरु आने वाले हैं, और गुरु ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई ब्राह्मण या कोई योगी ही हो। गुरु आपकी लाइफ में कोई एक गाइडेंस देने वाला पर्सन भी आ सकता है जो आपको सही गाइडेंस दे, उनको भी हम गुरु मान सकते हैं। एंड आपकी लाइफ फिर कहीं ना कहीं अब सेट होने वाली है उनकी एडवाइस से। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। और क्या चैनल कराना चाहते हैं भोलेनाथ। देखिए, आपको कुछ वस्तु भगवान शिव को समर्पित करनी है या उनकी शिवलिंग पे या शिव भक्त को देनी है, ताकि आप का जो आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण हो सकें। और क्या चैनल कराना चाहते हैं भोलेनाथ। आपकी लाइफ में पराक्रमशाली आपको बनना है, आपको पराक्रमशाली बनना है। सद्गुण में रहना है, शत्रु पक्ष को आपको दमन करना है अपने अच्छे आचरण में रह के। कुछ लिखा था यहाँ पे, कुछ दिखाई देती है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को अब भविष्य की बातें प्रत्यक्ष दिखाई देंगी कि अगर आप इस फील्ड में ऐसा करते हैं या ऐसे आगे बढ़ते हैं या अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आगे क्या होगा। तो आपको प्रत्यक्ष भविष्य की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। एकाग्रचित्त होकर के आपको अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना है। भगवान शिव आपको बोल रहे हैं एकांत में बैठिए और एकांत में बैठ के मंत्र जाप कीजिए, योग अभ्यास कीजिए, फ़ोन से थोड़ा दूर रहिए, डिटॉक्स कीजिए। जीव जंतु की सेवा करने की ज़रूरत है। इससे आपके जितने भी कर्म हैं उसकी सिद्धियां आपको प्राप्त होने लगेंगी। जो भी आपने पूजा पाठ का कर्म किया है, आपको बुद्धि की प्राप्ति होने लगेगी, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, शुद्धता आएगी। आपका भाग्य चमकने वाला है। कल कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है, महादेव बोल रहे हैं। किसी को यहाँ पे मेरे को चैनल हो रहा है कि अपने छत पे हनुमान जी का पताका रखना है, झंडा लगवाना है। तो शिव पुराण से इतने चैनल्ड मैसेज हैं। अब देखते हैं आपके लिए शिव ऑरिकल से क्या मैसेजेस आते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्म रक्षामामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना। ओके, तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको संदेश दे रहे हैं कि करके लेते हैं। भोलेनाथ बीइंग पोलाइट, आपको पोलाइट रहना है। जब आप पोलाइट रहते हैं तभी आपके सारे काम बनेंगे। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। तो जो भी आपको बात कन्वे करनी है या किसी को बतानी है उसको पोलाइट मैनर में आपको बोलना है। रुद्राक्ष आपको धारण करना है, 7 मुखी। तब आपके लाइफ में शनि देव की ब्लेसिंग आएगी और महालक्ष्मी की ब्लेसिंग आएगी। लेफ्ट रिस्ट में या राइट
रिस्ट में शिवलिंग से टच करा के मंडे के दिन, और आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और क्लेंस होगी, और आपका बॉडी माइंड एंड स्पिरिट अलाइनमेंट में आएगा। फिर ओम, द यूनिवर्सल साउंड ओम chanted to unlock profound spiritual growth. स्पेसिफिकली फोकस ऑन नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा टू अटेन अ सेंस ऑफ एटर्निटी इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में कुछ फील नहीं होता है, या आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में भाग दौड़ में बिजी हैं, तो आप सिर्फ ओम 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 मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपका जो सहस्रा चक्र है, क्राउन चक्र है, जो आपके सिर से 2 इंच ऊपर होता है, और उसमें कुछ पेटल्स होते हैं लोटस के, तो वो आपका एक्टिवेट होने लगेगा। एंड आपको फिर पता लगेगा कि आप भोलेनाथ से कनेक्टेड हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, एंड आपके क्राउन चक्रा में डिवाइन एनर्जी का वास होने लगेगा, जिससे आपकी बॉडी की भी हीलिंग हो जाएगी, एंड आपका मन भी शांत हो जाएगा, और आपके काम भी बनने लगेंगे, इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा। महाकाल डिवाइन टाइमिंग, आपकी लाइफ में अब डिवाइन टाइमिंग पे महाकाल कुछ करने वाले हैं। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मिराकुलस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी लाइफ में होने वाला है, जैसा कि मैंने शिव पुराण से भी चैनल किया कि कुछ अद्भुत आपकी लाइफ में होने वाला है। महाकाल आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला रहे हैं, और आपकी लाइफ में कुछ नया बेहतरीन एक्सपीरियंस अनफोल्ड होने वाला है। वाओ। थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है, हम जिसको आज्ञा चक्रा बोलते हैं। दिस कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत लोगों की थर्ड आई चक्रा खुल चुका है, और आपको कहीं ना कहीं कुछ ब्लूइश सा ऐसे करके रात के 3 बजे या सुबह के 3:20 पे कुछ भगवान की दृश्य, ऐसी कुछ दिव्य चीज़ें आपको दिखती हैं। तो आपको थर्ड आई को अवेकन करने की ज़रूरत है, एंड थर्ड आई तभी आपके अवेकन होगी जब आप आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला पे, और फिर भोलेनाथ आपको वहाँ से गाइड करेंगे। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रेजुविनेट। तो आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज कीजिए। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। अपने रूटीन वर्क से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, हील कीजिए खुद को। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट नरिश योर माइंड। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना है जहाँ पे आपका दिल, दिमाग और आत्मा, मन, शरीर और आत्मा नरिश हो, अलाइनमेंट में आए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, जैसे कि नेचर में टहलना, वॉक करना, किसी डिवाइन प्लेस पे घूमना, कुछ अध्यात्म की चीज़ें करना, पूजा पाठ करना। मेकिंग योर सेल्फ फील ट्रूली स्पेशल। तो अगर आप सेल्फ केयर में रहेंगे तभी आप अपने आप को स्पेशल फील कर पाएंगे और महसूस कर पाएंगे, एंड आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, और आपकी जो भी मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर होंगी, या हैबिट्स। और बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए ये वाला कार्ड आया, तो कुछ ना कुछ भोलेनाथ आपकी गलतियों को करेक्ट करने आए हैं। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपनी गलतियों को आपको एक्सेप्ट करना है, एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स। एंड अपनी गलतियों को सही करने के लिए एफर्ट्स लगाइए, और रिग्रेट मत कीजिए। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भोलेनाथ लेके आ रहे हैं। तो ये था शिवा ऑरेकल से। अब आपके लिए देखते हैं कि टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। देखिए, अगर आप पोलाइट रहेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे, इसलिए आपको पोलाइट रहना है और कुछ भी पर्सनली अपने पे नहीं लेना है, एक न्यूट्रल स्टैंस लेना है हमेशा। देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युम रक्षामामृतात्। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव पार्वती नमः, 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 ओम शिव पार्वती नमः,
ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। तो वेरी हाई एनर्जी, एक ही करके लेते हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप ऐसा अचीव करने वाले हो कि कोई ना कोई पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि आपके सारे ड्रीम्स एंड गोल्स मेरे को पूरे होते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्दी। हैप्पी फैमिली टाइम आने वाला है और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा एंड आप एक बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, ये बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है या ये मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ये बहुत जल्द आ रहा है आने वाले टाइम में। आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस थे रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, करियर को लेके या शादी को लेके, ये सारा कुछ अब दूर हो रहा है। आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस अब हटाई जा रही हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है एंड आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए मेरे को दिख रही है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर ने कमिट नहीं किया था तो वो आने वाले टाइम में वो बहुत जल्द कमिट करने वाला है। और आपको कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको वो सोशल अप्रूवल मिल जाएगा, वो कन्फर्मिटी मिल जाएगी, लोग आपको मानने लगेंगे, जानने लगेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने विजडम के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ आप अपनी लाइफ में एक लीडर बनेंगे और एक अथॉरिटी की पोजीशन में बहुत जल्द आते हुए दिख रहे हैं। आपके सारे गोल्स मेरे को पूरे होते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट होने वाला है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस अपॉर्चुनिटी अपने करियर में एंड मैरिज प्रपोजल्स अपनी तरफ एक्सेप्ट कर पाएंगे। डेफिनेटली जितना भी कला कलेश था या जो भी काली क्रिया आप पे करने की कोशिश की गई थी वो सारा दूर हो रहा है क्योंकि ये कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। डेफिनेटली जो ऑफ़र आपने कहीं ना कहीं खो दिया था पिछले बार क्योंकि आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, वो फिर से ऑफ़र आ रहा है एंड आप उसको अब इस बार एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये जॉब ऑफ़र हो सकता है, लव ऑफ़र हो सकता है और ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है या कोई आपको बार बार रियूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है आपके एक्स। अगर आपके सेपरेशन को 4 महीने से ज़्यादा नहीं हुए तो हो सकता है कि आने वाले 1 महीने में आपका रियूनियन भी हो जाए। प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू चला आ रहा था तो वो अब दूर हो रहा है। पैसों को लेके कोई भी ब्लॉकेजेस थी अब वो समाप्त हुई, दूर हुई। आप अब सूर्य के भांति चमकने वाले हैं और आपके सारे हेल्थ इश्यूज़ दूर हो रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत उजाला आ रहा है, बहुत प्रकाश आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन हो रहा है, एक बैलेंस आ रहा है। और मेरे को दिख रहा है कि जो भी आप 2 विचारों में थे बहुत जल्द क्लैरिटी आएगी। जो भी बर्डन था अब आपका हटने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो कहीं ना कहीं अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी या कोई हाथ बटाने आ जाएगा, क्योंकि अब डिवाइन आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आपकी धन की हानि हुई थी पास्ट में, अब वक्त का पहिया बदल रहा है। अब सारे ग्रह आपके अनुकूल होंगे, आपको धन का लाभ हो सकता है अकस्मात। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जितनी भी धन की हानि हुई थी या लॉस हुआ था, अब उस यूनिवर्स उसकी भरपाई करेंगे। आपका अच्छा वक्त आ रहा है क्योंकि वक्त का पहिया बदल चुका। आप का कोई वीज़ा का काम अप्रूव हो सकता है। आने वाले टाइम में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ या अकेले, वो काम मेरे को बनते हुए दिख रहा है। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट बनने वाले हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टार्टर हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, इसीलिए अब आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है एंड कहीं ना कहीं जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस की थी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की आपकी तरफ आ रही हैं एंड आप उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर पाओगे। आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, आप अपने एम्बिशन में आगे बढ़ रहे हो और आपकी लाइफ में अब मेंटल क्लैरिटी आ रही है, ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ शार्पली बढ़ रहे हो। तो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिस शत्रु महिला ने जो बहुत अबंडेंट थी, इसने कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पे, आपकी मैरिज पे कहीं ना कहीं काली क्रिया की थी, जो अब बैकफायर हुआ है। और इसने कहीं ना कहीं आपको धोखा भी दिया था। इसने आपका धन बंधवाने की कोशिश की थी, जिसके कारण आपका धन में भी लॉस हुआ था, आप बर्डन में चले गए थे और कहीं ना कहीं आपकी शांति भी भंग हुई थी, आपका पार्टनर भी आपसे दूर चला गया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस कार्मिक लेडी ने तांत्रिक को पैसे दिए हैं 6 महीने पहले आप पे ऐसी क्रिया करवाने के। और ये कहीं ना कहीं इसको चुल उठती रहती है जब भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस आता है, कोई ब्रेक थ्रू आता है, तो ये आपके सोशल मीडिया स्टेटस को देखती है और फिर कुछ
ब्लैक मैनिफेस्टेशंस में लग जाती है कि आपको सक्सेस ना मिले। इसकी जलन इस लेवल की है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये खुद अबंडेंट है, बट इसकी लाइफ में इसके बच्चे इसको नहीं पूछते, इसका हस्बैंड नहीं पूछता है, इसलिए ये आपकी हैप्पी फैमिली को तोड़वाना चाहती थी, ताकि आपकी भी फैमिली में ऐसा एक बैटल ग्राउंड बन जाए और कोई किसी का ना रहे। देखिए, ये कुछ ब्लॉकेज आ रहा था क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी मेरे को नहीं बोलने देना चाहती थी कि ये कौन है, लेकिन इसकी पहचान है कि ये अबंडेंट है और ये हमेशा कुछ ना कुछ, इसने 6 महीने पहले आप पे ब्लैक मैजिक करवाया आपकी मैरिड लाइफ को तबाह करने के लिए, आपको पैसे की तंगी में लाने के लिए। रीज़न मैं यहाँ से ये साफ चैनल कर पा रहा हूँ कि ये तांत्रिक के पास गई है और इसने बोला है कि देखिए, मेरे को इन पर्सन ने भाव नहीं दिया, ये लोग बहुत घमंडी हैं, इनके बच्चे बहुत एरोगेंट है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ ऐसी कुछ क्रिया कीजिए कि इनका घमंड टूटे। और वो तांत्रिक भी थोड़ा उच्च कोटि का था, तो उसने कहा कि मैं पैसे के लिए ये सब चीज़ें नहीं करता। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप पैसे के लिए नहीं करते, बट आप घमंडी लोगों का प्लीज़ घमंड तो तोड़िए। इन्होंने मेरे साथ कितना लाइक बुरा किया। उसने अपनी सैड स्टोरी बताई है इन शॉर्ट, वो भी झूठी, फॉल्स, कि आपने कितना मिसट्रीट किया है। आप जब भी इनके घर में ये जाती थी, आपके घर में आती थी, तो आपने इसकी डिसरिस्पेक्ट की है, ऐसी कुछ स्टोरी बताई है। बट रीज़न बीइंग ये आपकी फैमिली से जलती थी, सक्सेस से जलती थी, लव लाइफ से जलती थी और आपके बच्चों के सक्सेस से जलती थी। इसने पूरी फैमिली पे कहीं ना कहीं मुखिया को टारगेट किया है, क्योंकि जब भी ब्लैक मैजिक लगता है तो वो यानी तो बड़े पे लगता है या सबसे छोटे पे लगता है। तो आपके घर में कहीं ना कहीं बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई है, तो आप आई थी, लेकिन ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है क्योंकि सूर्यदेव का कार्ड है, ठीक है। तो सूर्यदेव का कार्ड है, तो ये सारा कुछ घूम करके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, ये सारा ब्लैक मैजिक घूम करके इसी महिला का सूरज डाउन करने वाला है और इसकी हेल्थ ख़राब होगी और इसी के पैसे का नुकसान होगा और इसके घर में बहुत भीषण तरीके से कलह कलेश होगा, क्योंकि इसका कार्मा अब घूम करके जा रहा है। आपके कार्मास क्लियर हो चुके हैं, आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी आ रही है, कोई बिग ऑफर आ रहा है आने वाले 7 वीक्स में, आप इसको ग्रैब इट कीजिएगा। कोई बिग ऑफर, कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, कुछ नई बिगिनिंग, कुछ नए प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले हैं और डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में काम करके आने वाले 6 महीने में आपको बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी, ओम शिव पार्वती नमः।